वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बच्चों। आज हम लोग JCERT क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 का, जिसका नाम है कब, कहाँ और कैसे, उसका क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन क, बीते दिनों के मानवों की कहानी को क्या कहा जाता है। यहाँ पे इतिहास लिखेंगे। क्वेश्चन ख, भारत देश का एक अन्य नाम क्या है, तो हिंदुस्तान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ क्या है। यहाँ पे वेद को फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर घ, प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को कौन सा विज्ञान कहा जाता है। यहाँ पे पुरातत्व फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर अंग, फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे जनजाति को छोटा नागपुर की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। तो सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी छोटा नागपुर की, वो है असुर जनजाति। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है। आंसर होगा कि इतिहास का ज्ञान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतिहास से सीख लेकर हम वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। इतिहास में हम न सिर्फ अपने देश के बारे में पढ़ते हैं, बल्कि दुनिया के अन्य देशों के बारे में भी पढ़ते हैं और उनकी संस्कृति से परिचित होते हैं। इसके अध्ययन से हम महान लोगों की जीवनी और उनकी शिक्षाओं को पढ़कर उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहास और इतिहास में क्या अंतर है। तो जिस काल में मनुष्यों का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जबकि मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को इतिहास कहेंगे जिसके लिए लिखित साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं। पांडुलिपि वह लिखित सामग्री है जिसे हाथ से लिखा गया है। यह ताड़ के पत्तों, भोजपत्रों या अन्य सतहों पर तैयार की जाती थी। पांडुलिपियाँ प्राचीन काल की साहित्य, धर्म और विज्ञान से संबंधित जानकारी प्रदान करती हैं। पांडुलिपि को अंग्रेजी भाषा में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आपका शिलालेख, सिक्के, कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ, गुफा चित्र, मानव अवशेष, प्राकृतिक अवशेष, इमारतें, औजार, बर्तन, पात्र, भोजपत्र, आभूषण, चित्र, साहित्यिक ग्रंथ, पांडुलिपियाँ वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश को किन किन नामों से पुकारा गया है। तो आंसर होगा, अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया है। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इसी नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका इस्तेमाल देश के लिए होने लगा। अरबों ने इस धरती को अल हिंद और तुर्कों ने हिंदुस्तान कहकर पुकारा। ठीक है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं क्या कि हमारे देश को किन किन नामों से पुकारा गया है। ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।